इस कहानी में मेरे ब्रेकअप के बाद मेरी पुरानी दोस्त को मुझ पर क्रश आ गया। उसने मुझे सहारा दिया और प्रपोज किया। फिर एक दिन उसने। मेरा नाम यश दीक्षित है। मैं अपने घर में अकेला रहता हूं। मेरे माता पिता काम के सिलसिले से बाहर ही रहते हैं। मुझे जिम जाना पसंद है, जिसके वजह से अच्छी खासी बॉडी है मेरी। यह कहानी मेरी पहली कहानी है। पहले मैं अपनी दोस्त के बारे में बता दूं। मेरी दोस्त का नाम रूबी रॉय है। हम दोनों की उम्र 20 साल है। मैं रूबी से 4-5 दिन का ही बड़ा हूं। हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। रूबी मेरे घर से कुछ दूरी पर ही रहती है, इसीलिए हमारा एक दूसरे के घर आना जाना रहता है। यह बात 6 महीने पहले की है, जब मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। हमारा 4 साल तक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा। हमारे 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया। मैं उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी खुशी के लिए मैंने उसे जाने दिया। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था और 1-2 गंदी आदतें भी मुझे लग गई थी। जब रूबी को यह सब पता चला तो वह मेरे घर आई और उसने मुझे संभाला। मुझे उदास देखकर वह मुझे बहुत ज्यादा वक्त देने लगी। धीरे धीरे उसे मुझसे लगाव होने लगा। वह हमेशा मुझे खुश करने में लगी रहती और आखिरकार उसने मुझे पहले जैसा कर दिया। अब मैं पहले जैसा रहने लगा था। मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जैसे भूल ही गया था। एक दिन उसने मुझसे बाहर घूमने को कहा। मैंने भी हाँ कर दी। शाम को वह लाल रंग की ड्रेस में आई और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हम शाम को 8 बजे घर से निकल गए। 30 मिनट में ही हम अपनी जगह पर पहुंच गए। वह जगह भी बेहद ही खूबसूरत थी। रात को चांद की धीमी रोशनी में वह जगह और रूबी दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहां जाकर हम दोनों बैठे और हमने थोड़ी बहुत बातें की और कुछ स्नैक्स खाए। उसके बाद उसने कहा, आंखें बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। मैंने आंखें बंद की और हाथ आगे कर दिया। उसने मेरे हाथ में काली स्मार्ट घड़ी बांध दी। उसे पता था मुझे घड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वह घड़ी लाई थी। कुछ समय बाद उसने कहा, कुछ बोलना है तुमसे। मैंने कहा, हाँ बोलो। उसने हिचकिचाते हुए टूटे फूटे तरीके से कुछ बोलना चाहा पर बोल नहीं पाई। मैंने कहा, रहने दो, हम बाद में बात करेंगे। उसने झट से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी कहना है। वह एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। आई लव यू। मैं सोच में पड़ गया और उससे कहा, यह तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। तुम ठीक तो हो न? उसने कहा, बिल्कुल ठीक हूं। तुम बोलो, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? मैंने कहा, देखो यार, मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। मैं तुम्हें हाँ बोलकर धोखे में नहीं रखना चाहता। उसने कहा, तुम सिर्फ हाँ बोलो। मैं भी तुम्हें देखती हूं, तुम मुझसे कब तक प्यार नहीं करोगे? मैंने कहा, सोच लो, बाद में यह मत बोलना कि तुमने बताया नहीं। उसने कहा, देख लिया, तुम हाँ करो बस। फिर मैंने भी रूबी को आई लव यू टू कहा और हम घर आ गए, जिसके बाद मैं आकर फ्रेश हुआ और सोने चला गया। अगली सुबह मैं 9 बजे तक नहीं उठा और कॉलेज के लिए मुझे देर भी हो गई। तो रूबी तैयार होकर मेरे घर पहुंची। उसने देखा कि अभी तक सो रहा हूं, तो उसने जल्दी से मेरा कंबल उठा दिया। मैं उल्टा सो रहा था, तो उसने मुझे कमर से पकड़ के सीधा करना चाहा। मैंने उसे कहा, यार, आने से पहले दरवाजा तो खटखटाती। उसने कहा, मैं तो 10 मिनट से दरवाजा खटखटा रही हूं, तुम उठे ही नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा और पलंग से उठ गया। मैंने ध्यान नहीं दिया और सीधा वॉशरूम में घुस गया, पर रूबी लगातार मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। मैं जल्दी से तैयार होकर हम साथ कॉलेज के लिए निकल गए। वह बोली, आज पैदल चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। हम कॉलेज थोड़ी देर में पहुंच गए। मैं कॉलेज में लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे कभी किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था।
कॉलेज खत्म होने के बाद रूबी मेरे घर ही रुक गई और बोली थोड़ा काम है। उसके बाद मैं फ्रेश होने गया तो रूबी मुझे बाहर से घूरने लगी। मैं बाहर आया और बिना उसकी तरफ देखे शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, हाँ बोलो रूबी, कुछ काम था? रूबी इधर तो देखो। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वह अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन और अपने बालों को खोले हुए थी। रूबी चलो आज वह करते हैं जो तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किया करते थे। मैं मना करने वाला था क्योंकि कहीं न कहीं मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ अभी ऐसा कुछ भी करूं। मैंने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि वह तब तक एक छलांग लगा के सीधे मेरी गोद में आ गिरी और मुझसे भी अब रहा नहीं गया। जिसके बाद उसने कहा, अब हमेशा रहना ऐसे ही, मैं तुम्हें कभी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह धोखा नहीं दूंगी और तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। आई लव यू फॉर एवर यश। मैंने भी कहा आई लव यू टू। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।